आज दिनांक 4 अगस्त 2022 दिन गुरुवार को बी ब्लॉक कॉमन हॉल दारुशफा में राष्ट्रीय जनता दल एवं उसके समस्त प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता श्री अशोक सिंह जी ने किया। इस बैठक में संगठन को मजबूत करने व सदस्यता अभियान एवं नगर निकाय चुनाव के संबंध में चर्चा हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक सिंह ने कहा कि सदस्यता अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। इसके लिए हम सब लोगों को जमीनी स्तर से जुड़कर कार्य करना होगा। इसके बाद ही प्रदेश के हर जिलों में मजबूत संगठन खड़ा करने का लक्ष्य पूरा होगा। श्री सिंह ने कहा कि इसके बाद नगर निकाय चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ अपना प्रत्याशी उतारेगी। इसी साथ पार्टी अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारी की विधिवत शुरुआत करेगी। कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं। इसके खिलाफ हम सबको संघर्ष करना होगा। समस्त वक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि अब राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना होगा और संगठन को नए सिरे से तैयार करना होगा। इसके लिए हमें गांव जाकर राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को बताकर U0 ग्राम 0 में राजद को एक मजबूत पार्टी के रूप में हम सबको खड़ा करना होगा। इसके साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर सड़क में संसद तक हम सबको संघर्ष करना होगा, क्योंकि किसान, छात्र इस सरकार से परेशान हैं। अंत में महिला राजद की प्रदेश अध्यक्ष इन0 गीता मेहरोत्रा ने नई सोच, नई राजद का नारा देते हुए 1 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का संकल्प समस्त पदाधिकारियों को दिलाया। बैठक का संचालन धर्मेंद्र जी ने किया। इस बैठक में प्रमुख रूप से RA के 0 श्रीवास्तव, राकेश यादव, इन0 ममता मेहरोत्रा, विद्युत सिंह, Da0 लोलारा उपाध्याय, अफरोज खान, यूसुफ क्राशी, उमर सलमानी, कुलदीप सिंह गौतम, डॉक्टर 0 प्रेम यादव, कैप्टन गौतम, संगीता पाठक, पिंकी पांडे आदि रूप से विचार व्यक्त किए। आ जाइए, ऊपर आ जाइए। जिलाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनता दल की आज मासिक बैठक है। क्या है मुद्दा इस बैठक का? क्या मुद्दे हमारे जो आने वाले चुनाव है और हमारा जो नगर पंचायत और नगर निगम में हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करें, उस पर डिस्कशन होना है। दूसरा हमारा है सदस्यता अभियान कि उस पर जोर देना है। फिर हमारा संगठन का भी चुनाव होना है। अभी सितंबर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, जिलाध्यक्षों का चुनाव होना है। तो इसी संबंध में हम लोगों ने बैठक बुलाई। और जो देश में हालात है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, मतलब मिडिल क्लास, महिलाएं घर कैसे चलाएं। भाजपा को तो महंगाई लगी नहीं रही है कहीं। आपको अभी सदन में ही सुना कि उनको कहीं महंगाई दिख नहीं रही। मतलब अभी एक मिनिस्टर हुआ करती थी स्मृति ईरानी जी, पल पल में चूड़ियाँ लेकर घुमा करती थी कि भाई प्रधानमंत्री जी को देना है, मनमोहन सिंह जी को देना है। अब उनकी चूड़ियाँ नहीं निकल रही हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसी सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। महंगाई के मुद्दे पे हम लोगों को कैसे लड़ना है, आगे पार्टी का क्या, कैसे हम लोग संघर्ष करें पार्टी हमारी। इस सब मुद्दों के साथ हम लोग जो है अब सड़क पे उतरने का काम करें, क्योंकि शायद अखिलेश जी भी हमें लगता है रोड पे नहीं, ट्विटर पे चल रहा है। मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं एक ही विचारधारा का हूँ। मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि भाई सब लोग अब सड़क पे उतरने की ज़रूरत है। जब संसद आवारा हो जाए तो रोडों को जो है गुलजार कर देना चाहिए। तो इसलिए हम लोग एक बड़ी लड़ाई की तैयारी में हैं और ये आपको बहुत जल्द दिखाई पड़ेगा। संगठन को आगे आने वाले चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव, टाउन एरिया के चुनाव, उसको लेकर एक नया माहौल खड़ा करना है और उसमें चुनाव लड़ना है। इसके साथ साथ इस देश में जो अराजकता फैली है, जो महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बेरोजगारी, हर तरह की जो माहौल है देश में, आज हर किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी पूरी तरह से प्रताड़ित है, दुखी है। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग आज यहाँ एकजुट हुए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार है, इस सरकार को सबक सिखाना है, जनता को जगाना है, इनके भय और भ्रष्टाचार की माहौल को दिखाना है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम आज अपने संगठन की
प्रदेश स्तरीय संगठन की यहाँ बैठक करने जा रहे हैं। उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़ने की, नगर पालिका टाउन एरिया ये सदस्यता अभियान की दोनों की शुरुआत भी आज से हम लोग शुरू करेंगे और हम भरपूर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भगाने के लिए अपने कदम चलाएंगे। इसी मुद्दे पे राष्ट्रीय जनता दल की जब से प्रदेश इकाई का गठन हुआ है तब से एक भी प्रत्याशी आपका किसी भी चुनाव में, उत्तर प्रदेश के किसी भी चुनाव में आज तक नहीं उतरा है। उसकी वजह क्या है? हमारे ख्याल से हमारे पार्लियामेंट में भी प्रत्याशी उतरे हैं, हमारे विधानसभा में प्रत्याशी उतरे हैं, हमारे विधान परिषद में भी एक बार उतारा गया है और हमारे टाउन एरिया इसमें चेयरमैनशिप भी जीती है। लेकिन अभी ये पिछले 4-5 सालों में, 8 सालों में ऐसा माहौल हुआ कि वोटों के बंटवारा न हो, तो उसके लिए हम लोग एकजुट होते हैं। हम समाजवादी पार्टी को समर्थन, जिस तरह समाजवादी पार्टी बिहार में कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, उसी मुद्दे पर हम लोग भी नहीं उतारे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं हुआ, मुद्दा है हम भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए हमें कुछ भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, हम उस कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इस चुनाव में आप अकेले लड़ेंगे या किसी के समर्थन के साथ? हम कोशिश है कि हम अभी तो अकेले हैं, उस समय की क्या परिस्थितियां होती, उसी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। ये रिश्तेदारी कब तक निभाएंगे आप? रिश्तेदारी कौन सी है? जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में एक पारिवारिक रिश्तेदारी है। नहीं, उस तरह तो पता नहीं। हमारी भाजपा में भी तमाम बहु बेटियों की रिश्तेदारी है, कांग्रेस में भी है, तो ये रिश्तेदारी कोई राजनीतिक नहीं है। रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती, मुद्दों पे रिश्ते बनाए जाते हैं और उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, गिराने के लिए वो हमारी रिश्तेदारी मजबूत है। उसमें हम सब विपक्ष के दल एकजुट होकर उनको भगाना चाहते हैं। फिर भी आप फेलियर हो जाते हैं, वजह? फिर भी आप लोग फेलियर हो जाते हैं? फेलियर नहीं होते, जीत तो अलग चीज है, लेकिन हमारे मुद्दे, हमारे सिद्धांत और उनको भगाना। क्या कांग्रेस की तरह यहाँ भी परिवारवाद की राजनीति चलेगी आपकी पार्टी में? हमारे यहाँ परिवारवाद है ही नहीं। क्यों आप लोग? हमारे किसी कहीं पर भी कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं होती। जिस प्रकार से लालू जी के बाद राबड़ी जी आई, राबड़ी जी के बाद आपके नहीं आ रहे हैं। इलेक्ट हुआ, दम है उस बच्चे में, उस नौजवान साथी में, उसको उस प्रदेश की जनता लालायित है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। ये है क्षमता उस व्यक्ति में, उसके बदौलत वो राजनीति में आ रहा। क्या राजनीति में किसी नेता के घर क्षमता है आगे बढ़े? राहुल जी भी हैं, अच्छे परिवार के हैं, राजनीति कर रहे हैं, सांसद रहे हैं। सफलता ये सब जनता तय करेगी ना। जनता में सफल हो जाएंगे, राजनीति में बढ़ते जाएंगे। जिस दिन इनके भ्रष्टाचार और व्यभिचार तमाम चीजें दिखती जाएंगी, राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलती जाएंगी। जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं पूरे देश में, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे?